जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तोशु, enough. You're crossing your limits. किंजल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे करियर में सोशली एक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी कलीग को घर पे नहीं बुला सकता। तमाशा और एम्बैरेसमेंट होना तो एक तरफ, पर अगर किसी ने भी नॉनवेज या ड्रिंक की डिमांड कर ली तो बा और बापूजी तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। सोचो, कई बार मेरे दोस्त पूछते हैं कि तेरा छोटा भाई क्या करता है। क्या बोलूं उन्हें कि मेरा छोटा भाई एक नाचने वाला है? हाँ, हूं मैं नाचने वाला। और आपके दोस्त कौन सा स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं? वो भी तो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं ना। अरे कम से कम तेरी तरह कोई डांस मास्टर तो नहीं है, दिन भर ताता थैया तो नहीं करते रहते। तोशो, और ये मेरी छोटी बहन, इससे मैं नो डाउट दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा सेल्फिश ना इस दुनिया में कोई नहीं है। तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है। भाई, स्वीटी के बारे में ऐसा मत बोलो आप। क्यों? तू कुछ भी बोलता रहे। और ये नंदिनी, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पूरे दिन हमारे घर में पड़ी रहती। तो जब भी बहन मानता हूं ना, तो अगर अपनी बहन की कमियां गिनवा सकता हूं तो तेरी भी कमियां गिनवा सकता हूं। नंदिनी, तुम भी बापूजी और मामा जी से कम नहीं हो। पूरे दिन तुम्हारा भी हा ही हूं लगा रहता है। भाई प्लीज। क्यों? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी होने वाली भाभी पे। उस दिन वो प्यार कहां गया था जब उससे झगड़ा कर रही थी तू? भाई आई नो मैं गलती करती हूँ, मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ, बहुत स्टूपिड हूँ, पर आप तो बड़े हो ना, सबसे स्मार्ट हो, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बड़ा हूँ, समझदार हूँ, तो क्या जान ले लोगे मेरी? आप लोग जैसे हो वैसे तो हो ही, लेकिन आपने तो मेरी अच्छी खासी वाइफ को भी अपने जैसा बना दिया। मैंने अच्छी खासी हाई फाई मॉडर्न लड़की से शादी की थी और आप लोगों ने इसको भैंजी बना दिया। बस बहुत बोल लिया तू। पर आपके बारे में जितना बोला जाए ना मम्मी, वो भी कम है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं। और मम्मी, ये ना सिर्फ कहने की बातें कि जब से काव्या इस घर में आई है तब से झगड़े होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। झगड़े इस घर में पहले भी होते थे, पर तब वजह आप थी। ये जो लोगों को लगता है ना कि आप महान हैं, आप देवी हैं, नहीं, आपको महान बनने का शौक है मम्मी। आप जो भी करती हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करती, बल्कि इसलिए करती हैं ताकि आपके अंदर की द ग्रेट अनुपमा की इमेज को आप सैटिस्फाई कर सके। पापा आपको मसालेदानी बुलाते थे ना? बिल्कुल सही बुलाते थे। और अब तो आपने डांस भी करना शुरू कर दिया है, तो आपके डांस के बाद के पसीने में वो जो मसाले की खुशबू मिल जाएगी तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ना तो आपको ठीक से इंग्लिश बोलनी आती है, और अभी अभी तो आपने अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए मम्मी। पापा को क्या, मुझे भी आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। अरे क्या बोलूंगा अपने दोस्तों को कि ये नॉन क्लासी औरत मेरी माँ है? दोस्तों, आज भी वनराज शाह की रगों में दौड़ता खून बर्फ नहीं बना है। आज भी अगर मेरे माँ बाप का कोई अपमान करता है तो मेरा खून खौल जाता है तोशो, और मेरा हाथ भी उठ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे तुझे बात के बोलने के तरीके से प्रॉब्लम थी, बापूजी और मामा जी के हाँ हूं से प्रॉब्लम थी तो बोल देता बेटा। ये बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। अरे जितनी बार तेरा लैपटॉप और फोन अपग्रेड नहीं हुआ होगा, उतनी बार वो लोग अपग्रेड हो चुके हैं। वो लोग जमाने के साथ कदम मिला के चलने को तैयार हैं, पर कोई तमीज से बोले तो
आज तुझे किंजल बहन जी लग रही है? अरे मैं किसी काम आया या नहीं आया, लेकिन एक काम तो मैं आ सकता था, सबक सीखने के। कम से कम मेरी गलतियों से कुछ सीख लिया होता। आज तू समर पे हंस रहा है? मैंने भी यही गलती की थी। समर ने मुझसे लड़ाई की, बदतमीजी भी की, लेकिन कभी वो हद पार नहीं की जो आज तूने की है। आज तो समर को मुझ पे हंसना चाहिए कि ये था आपका फेवरेट बेटा जो आज आपकी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा है। जब मेरे माँ बाप मेरी वजह से दुखी होते थे ना, तो मुझे लगता था कि मुझसे गिरा हुआ बेटा कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज तूने अपनी मां की बेइज्जती करके मेरी वो गलतफहमी भी दूर कर दी तोशु। ये सब तूने पहले भी कहा था तोशु, तब तू नशे में था, तो हम सब ने अपने मन को यही कह के समझा लिया कि अरे तोशु नहीं, वो उसने पी रखी है, वो शराब बोल रही है। और आज कोई शराब नहीं बोल रही तोशु। जो कुछ भी कहा है तूने कहा है, मेरे अपने खून ने कहा है। बच्चे बड़े हो जाते ये तो पता था, पर बड़े होते ही उनके नजरों में उनके माँ बाप इतने छोटे हो जाते हैं, ये आज पता चला। मेरी तरफ देख और मेरी बात सुन तोशु। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने भी कई साल नौकरी की, लेकिन बाजार में रिश्ते बनाने के लिए मैं कभी अपने घर के रिश्तों पे शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई दूध का धुला हूं। मैं भी अपने माँ बाप की सिखाई हुई बातें भूल गया था, बहुत बार भूल गया था, लेकिन मैं कभी अपने माँ बाप को नहीं भूला, अपने बाप की इज्जत करना नहीं भूला, अपनी माँ के पांव छूना नहीं भूला। पर तू तो सब भूल गया बेटा, सब। इसलिए मैं तुझे फिर से याद दिला रहा हूं कि माँ के पांव के नीचे स्वर्ग होता है और बाप के पांव के नीचे चप्पल। और जब वो चप्पल एक बिगड़ी हुई औलाद के पड़ती है ना, तो उसके साथ जन्म सुधर जाते हैं। खुद सुधर जा बेटा, इस उम्र में चप्पल से सुधरता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे कौन से रईसों में बैठने लगा है तू जो तुझे अपने परिवार पे शर्म आने लगी? शर्म तो आपको भी मम्मी के ऊपर आती थी ना। कौन सी किताब में लिखा है कि बाप की हर गलती को बेटे को दोहराना जरूरी है? अगर कुछ सीखना ही था तो बापू जी से सीखता, उनके जैसा बनता। मेरे जैसा क्यों बन रहा है तू? हाँ? और अगर मुझसे कुछ सीखना है तो बेटा बनना सीख। मैं अच्छा पति नहीं बना, शायद अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ बीइंग द सन आई एम। मैं आज भी अपने माँ बाप के लिए जान दे सकता हूं। मेरी गलतियां तो तूने सीख ली बेटा, सिर्फ एक अच्छी बात थी, काश वो भी सीख लेता तू। आज तुझे अपने परिवार पे, हम सब पे शर्म आ रही है। 10 साल तक तू बिस्तर गीला करता था, तब तो हमें शर्म नहीं आई। अपनी शर्ट पे गिरा कर तू खाना खाता था, तब तो हमें शर्म नहीं आई। अपने स्कूल की रेस में लास्ट आता था, तब तो हमने तुझे बेटा मानने से इनकार नहीं किया। ये बाप जिसके बोलने के तरीके से तुझे प्रॉब्लम है, वो मामा जी जिसकी हा हा हो से तुझे प्रॉब्लम है, और ये बापूजी
जिन्हें तुझसे ज्ञान लेने की जरूरत है तेरे साथ रेस लगाते थे और जानबूझ के हारते थे ताकि घर में बना के तुझे गोल्ड मेडल दे सके और तेरे आंसू पोंछ सके, कह सके कि तू फर्स्ट आया। तेरी खुशी के लिए ये तेरे पीछे चलने को तैयार थे और आज तुझे इनके साथ चलने में शर्म आ रही है, घुटन हो रही है। जा, सांस ले ले बेटा, सांस ले, जा जा, अपना सामान पैक कर और निकल। तेरी मां ने सही कहा था कि अगर तू यहां से अच्छी तरह से जाता तो हमें भी खुशी मिलती और तुझे भी। लेकिन एक बात याद रखना तुषु, ना तू यहां रहकर खुश रह पाया और ना ही यहां से दूर जाकर रह पाएगा। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है पापा। वैसे भी किसे इस घर में रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। I'm sorry. I'm really, really sorry. किंजल, अब तुम कुछ मत कहना, हम जा रहे हैं and that's final. बुरा नहीं लगा तुम्हें? हाँ, सबका दिल तोड़ के बुरा नहीं लगा? तोशु, हम माने या ना माने लेकिन हमें पता होता है कि हमने बदतमीजी की है। अभी रियलाइज नहीं होता लेकिन बाद में जरूर होता है तोशु। मैंने भी मम्मी के साथ बदतमीजी की थी, मुझे भी गिल्टी फील हुआ था, शर्म भी आई थी तोशु। किंजल, मुझे कोई गिल्ट, कोई शर्म नहीं है। और if that makes me a bad guy, that's fine. मैं बुरा नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ किंजल। अच्छा बन के इस नर्क में रहने से बेहतर है कि मैं बुरा बन के इन सबसे अलग रहूं किंजल। एटलीस्ट खुश तो रहूंगा। तोशु, मुझे अलग रहने से भी प्रॉब्लम थी, पर तुम अब अलग रहने के लिए नहीं, अलग होने की बात कर रहे हो। तोशु, मुझे मम्मी ने समझाया था, फिर लगा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो हम वहां जाके शिफ्ट हो जाएंगे और जब फैमिली को मिस करेंगे तो यहाँ पे उनसे मिलने भी आया करेंगे। लेकिन तुमने तो मेरे लिए वो ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। तोशु, प्यार से अलग होना ठीक है लेकिन गुस्से से अलग होना इज नॉट डन ना तोशु। किंजल, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो। दैट इज एंटायरली योर चॉइस, तुम्हारी मर्जी। बट किंजल, बाद में ये मत कहना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया, क्योंकि साथ तुम छोड़ रही हो किंजल। पापा ने अपना डिसीजन सुना दिया और तोशु ने भी, लेकिन मैं अपने आप को दो हिस्सों में कैसे बांटूं? प्यार और परिवार में से दोनों में से एक को कैसे चुनूं मैं? कैसे? सही कह रहा है तोशु, मैं बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ। अब मुझे चुप रहना सीखना होगा, नहीं तो मेरे बेटे का परिवार बिखर जाएगा।
हम कभी कभी भूल जाते हैं, बुजुर्ग और घर के सामान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये सोफा मेज बिना आवाज के कोने में पड़े रहते हैं। हमें भी चुपचाप एक एक कोना पकड़ के पड़े रहना चाहिए। मैं भी भूल जाता हूँ कि ये घर, ये परिवार मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक मेहमान हूँ। नहीं नहीं, मेरे यादों की बारात, तू मेहमान नहीं है, तू तो हमारी जान है। जान? अच्छा वो मैं सांस लेना नहीं भूल जाता, वरना आप दोनों का क्या हाल होता? रहने तेरी किसी भी जोक पे आज हंसी नहीं आएगी। तोशु कह रहा था कि वो हमारी वजह से अपने दोस्तों को घर पे नहीं बुला पाता। हमारे शोर शराबा की वजह से उसे 2 मिनट की शांति नहीं मिलती। हमारी वजह से बच्चों को अपने माँ बाप से दूर रहना पड़े, इससे अच्छा हम ही अपने बच्चों से दूर चले जाते हैं। हाँ, हम नहीं रहेंगे तो घर में शांति तो रहेगी, फिर शायद तोशु भी घर छोड़ने की बात नहीं करेगा। चलते हैं, कम से कम बच्चे तो खुशी खुशी रहे। अनुपमा और वनराज को भी अपने बच्चों के साथ रहने का अधिकार है, उनसे वो अधिकार हम कैसे छीने? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब उन्हें उनकी जिंदगी जीने देते। बापूजी घर छोड़ के जामनगर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, उन्होंने रोके हुए हैं। क्या बात करूं? हमारे बेटे ने कुछ बोलने लायक छोड़ा है? बात करना तो दूर, वहां गया भी तो मैं रो पड़ूंगा। मैं एक काम करता हूँ, आज ही जामनगर फोन करके हिरल भाई को बता देता हूँ कि घर खोल के साफ सफाई शुरू कर दे। नहीं बापूजी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने बेटे को सही परवरिश नहीं दी है बापूजी। मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा कि वो आज इतना बदतमीज हो गया है। उसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूँ बापूजी। आप चाहिए तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल लीजिए, अपनी छड़ी से मुझे मार लीजिए, पर यहाँ से जाने की बात मत कीजिए बापूजी, प्लीज। नहीं बेटा, हमारा यहाँ से चले जाना ही सही होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच दूरी आए, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की वजह से हमारे और हमारे माता पिता के बीच में दूरी हो जाए। बापूजी, आप लोग हैं तो ये घर है, ये परिवार है, आप लोग इस परिवार की जड़ें हैं, और अगर जड़ें हिल जाएंगी तो पेड़ तो गिर जाएगा ने। बेटा तो जा ही रहा है, अगर आप लोग भी चले गए तो हम लोग क्या करेंगे बापूजी? हम चले जाएंगे तो बेटा शायद रुक जाए। नहीं बापूजी, बेटे को रोकने के लिए अगर आपको जाना पड़े तो ये कीमत हमें मंजूर नहीं है। अब हम यहाँ रहेंगे तो झगड़े तो होते रहेंगे। आज तोशु जा रहा है, कल समर जाने की जिद करेगा। हम मानते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। नहीं नहीं बापूजी, लेकिन इस उम्र में अब हम अपने आप को बदल नहीं सकते। आज एक बेटा हमारी वजह से परेशान हुआ है, कल सबको परेशानी होगी। इससे तो अच्छा है कि हम आज ही चले जाएं। परिवार के होते हुए अगर आपको अपना बुढ़ापा अकेले काटना पड़े तो हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए बापूजी। बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, बाप को उस लाठी की जरूरत हो ना हो, लेकिन इस लाठी को अपने बाप की जरूरत है और हमेशा रहेगी बापूजी। बापूजी, अगर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करे तो वो उनका फर्ज, और वही बच्चे अगर बुढ़ापे में माँ बाप को संभाले तो वो एहसान नहीं। बापूजी, अगर बच्चे माँ बाप पे बोझ नहीं होते तो माँ बाप भी बच्चों पे बोझ नहीं हो सकते। चीकम चिल्ली के बाद इमोशनल रोना धोना, सो टिपिकल फॉर द शाह फैमिली। थैंक गॉड ये पाखी वाला इशू तोशु के आउटबर्स्ट की वजह से दब गया, वरना इस वक्त मैं रो रही होती। एनीवे, ये ड्रामा अब कुछ दिन और चलेगा यहाँ। आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माई जॉब। बाप, बापूजी, तोशु या किंजल, इनमें से कोई ना कोई तो घर से जाएगा ही। अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया। वादा कीजिए कि आज के बाद आप लोग यहाँ से जाने की बात नहीं करेंगे।
और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी 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 सॉरी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा फिर कभी भी ना हो, और अगर हुआ नहीं तो आप जो मर्जी सजा दे दीजिएगा, बस हमें छोड़ के जाने की बात मत कीजिएगा बापूजी। प्लीज 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 बापूजी, प्लीज 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 ऐसा मत करिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।